Today we'll discuss the general science paper of 100 marks, which comprises two sections. One is general science, which is of 60 marks, and ability exam, that is of 40 marks. General science and ability. First, we'll go through the part one, that is general science. But before going there, we need to discuss the examiner's report on this general knowledge section. उन्होंने ये लिखा है कि कैंडिडेट्स प्रोड्यूस्ड वेग डिटेल्स। तमाम कैंडिडेट्स से, जिसमें मेजॉरिटी ह्यूमैनिटीज़ या मैनेजमेंट या नॉन साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के होते हैं, वो समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग और एब्स्ट्रैक्ट या वेग बात करना वो एक्सेप्टेबल होता है साइंटिस्ट्स को। साइंटिस्ट्स आर नॉर्मली मोर टुवर्ड्स कंक्रीटनेस, वो कंक्रीट आंसर्स मांगते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सफरिंग फ्रॉम अ सर्टेन एपिडेमिक, नहीं, वो ये कहेंगे कि भाई दिस परसेंट ऑफ people in a particular area suffered from, वो एग्जैक्ट एपिडेमिक, वो एग्जैक्टनेस मांगते हैं। और हमें आदत होती है, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, हम समझते हैं कि गालिब कहता है ना कि वो उन्होंने कहा था कि बक रहा हूँ, या हम यूँ कह देते हैं कि कह रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। The more people do not understand us, the better it is for our writing. लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, they are not really very keen on reading things which are vague, which are ambiguous, which have the ability or the potential to give two meanings. वो जनरल किस्म की स्टेटमेंट्स को पसंद नहीं करते। तो we need to keep this thing in mind while attempting this everyday science paper या जो basic sciences paper. Exhibited paucity of knowledge in everyday sciences. ये भी नहीं करना। We need to go through the material, the books which are expected to help us in the exam, जो हमें solid answers दें। हमें यहाँ पे solidity is really very important. ये नहीं कहते कि एंशंट आप लिख लें, एंशंट मेडिसिन, वो कहेंगे कि ग्रीक मेडिसिन ऑफ 18th मतलब whatever century BC. Demonstrated scanty reading of good books. उनको लगा कि जो कैंडिडेट्स थे गुड मेजॉरिटी, उनका ख्याल था कि they did not read books which were relevant or good. Possessed analytical skills of a quality that left much to be desired for. उन्होंने तो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, उसको हमने थोड़ा सा पोलाइट किया है कि एनालिटिकल स्किल्स में हम लोग जो हैं वो बाज़ात अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये उनकी रिपोर्ट थी। अब पहला उसमें जो साइंसेस में जो पेपर्स हैं, उसमें फिजिकल साइंसेस के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम क्या होता है, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह, processes of nature, solar and lunar eclipses, rotation and revolution, कि whether earth revolves around the sun or the sun revolves around the earth, गैलीलियो की बातें सब पता होनी चाहिए। नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स, इस पे क्वेश्चंस होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, फ्लड्स वगैरह, और फिर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, ड्राउट वगैरह। एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से आता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, एलईडी एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज। ये भी पता होना चाहिए, ये आजकल मॉडर्न जिसको कहते हैं ना इन वोग टॉपिक्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, मॉडर्न मटेरियल्स, केमिकल्स जैसे सेरामिक्स, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, जो बातें आम रूटीन में साइंस के हवाले से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह इस तरह की बातें जो हो रही होती हैं, तो वी नीड टू हैव एटलीस्ट सुपरफिशियल नॉलेज बट कंक्रीट। वो गॉसिप नॉलेज जो है ना, वो साइंटिस्ट वो उसको इनकरेज नहीं करते या पसंद नहीं करते। फिर बायोलॉजिकल साइंसेस का है
कि द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये चीज़ें तकरीबन हमने मैट्रिक और एफएससी लेवल पे अगर बायो पढ़ी है तो ये उसमें शामिल होती हैं। तो ये इससे को बहुत ज़्यादा हायर लेवल नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू, अब तो इंटरनेट है तो यू कैन कम अक्रॉस वेरी गुड रेलेवेंट मटेरियल ऑन दीज टॉपिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स वगैरह, ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, कॉमन डिजीज एंड एपिडेमिक्स, पोलियो, डायरिया, ये क्योंकि पुराना लिखा हुआ है तो इसमें कोविड-19 नहीं लिखा हुआ, वो भी आप लिख लें। न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड वगैरह। एनवायरमेंटल साइंस में है कि एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, इसमें ओजोन लेयर की डिप्लीशन क्या होती है, एसिड रेन किसको कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब थोड़े बहुत आपके नॉलेज में होने चाहिए। वाटर पोल्यूशन कैसे होती है, टाइप्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन demanding waste वगैरह, plant nutrients, thermal pollution, land pollution, role of remote sensing and GIS in environmental science, और फिर ये population planning वगैरह, ये सब उनके ख्याल में environmental science में आते हैं। तो you have to go through topics which relate to them। फिर फूड साइंसेस का भी होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, protein, fats and oil and minerals, fiber, etc., quality of food, bioavailability of nutrients, appearance, texture, flavor वगैरह, food deterioration and its control, causes of food deterioration, adulteration, food preservation। For instance, आपकी placement ही फर्ज करें food department में हो जाती है तो you need to have these basic concepts in your mind। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है रिवाइज्ड सिलेबस में। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। They don't want you to be a programmer, but they do expect from you the basic understanding of all these concepts: mobile, satellite surveillance, and GPS, and fiber optics, etc. पार्ट 2 में जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, ये 40 मार्क्स का होता है। इसके अगर हम देखें, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी देखते हैं और रीजनिंग देखते हैं। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स आपके चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड एबिलिटी टू रीजन क्वांटिटेटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ क्वांटिटेटिव सेटिंग। खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी देखनी होती है तो ये क्वांटिटेटिव आपकी सेटिंग में अंडरस्टैंडिंग जो है, कॉजल एनालिसिस वगैरह देखते हैं, बेसिक अरिथमेटिक आना चाहिए, अलजेब्रा वगैरह, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत, एवरेज, रेशोज, रेट्स, परसेंटेज, एंगल्स, ट्रायंगल, सेट्स, ये जो आपकी रूटीन ज़िंदगी में काम आते हैं। फॉर इंस्टेंस आपकी कंस्ट्रक्शन के काम को निगरानी कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। रैंडम सैम्पलिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ रैशनल सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स बेस्ड ऑन साउंड मैथमेटिकल प्रोसीजर्स एंड गिवन स्टेटमेंट्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन। वही A is equal to B, B is equal to C, therefore C is equal to A। लॉजिकल जो क्लासिकल लॉजिक है, और अब तो ये फजी लॉजिक भी आ गया है। एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स विजुअलाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग एंड सॉल्विंग बोथ कॉम्प्लेक्स एंड uncomplicated problems and concepts, and making decisions that are sensible, that are reasonable, based on available information, data, including demonstration of the ability to apply logical thinking to gathering and analyzing information, so that you can argue, you can enter into a debate with a meaningful input। मेंटल एबिलिटीज भी देखी जाती हैं आपकी, उसके लिए स्केल्स दैट मेजर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट्स सच एज वर्बल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल एंड सोशल एबिलिटी के आप उसमें इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं हैं। इन्होंने कुछ बुक्स बताई हैं इसके लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। लॉजिकल रीजनिंग है, एलिमेंट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग बिल्डर फॉर एडमिशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये भी अच्छी है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लेकिन इसमें कुछ किताबें इतनी जदीद नहीं है। द ब्रेन वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आजकल बड़ी इन वोक है। कोशिश करनी चाहिए कि सम ऑफ दीज बुक्स और मोस्ट ऑफ दीज बुक्स
can be searched with the help of librarian or other people फ्रेंड्स कि वो आपको इसकी पीडीएफ दिलवा दें बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा है कि लॉजिक की जो बुक्स हैं दे आर एक्सपेंसिव एक बुक है वो अवेलेबल है मेरे ख्याल में पीडीएफ हमारे पास भी है तो इफ पॉसिबल विल शेयर थ्रू द शेयर ड्राइव विद द कैंडिडेट्स इफ दे आर इंटरेस्टेड इंट्रोडक्शन टू लॉजिक है ये पैट्रिक सपीस की है प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी थे ये स्टैनफोर्ड में तो ये भी अच्छी बुक है और फिर इंट्रोडक्शन टू लॉजिक की एक और किताब है कॉपी एंड कॉमन की वो भी दैट इज आल्सो नॉट रियली वेरी बैड थैंक यू वेरी मच